हाँ, तो आज हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक फार्मूला वगैरह का डिस्कस करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जितने भी हैं उसको हम डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक ये फार्मूला लिखना चाहते हैं, आपका सारा लिस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का दिखाना चाह रहे हैं। तो बेसिक पहला टॉपिक तो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जितने भी फार्मूला है उसको दिखाएंगे आपको। तो हमारा पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके लिए पहला कंडीशन ये है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इसमें इस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन ए ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABC where angle B equal to 90 degree and angle A and angle C are acute angle, means angle A less than 90 degree and angle C is also less than 90 degree। तो पहले हम ट्रायंगल को दिखा देते हैं। हमें क्या है, एंगल बी 90 डिग्री है, तो उसी के हिसाब से एंगल बी हमने 90 बनाया। पहले ABC राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने ABC। ABC के राइट एंगल ट्रायंगल AB को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। BC बेस हो गया ओके ट्रायंगल, और AC हाइपोटेनस। जनरली इसका एब्रिविएशन हम लेते हैं कि AB परपेंडिकुलर है तो P यूनिट बेस कितना है, B यूनिट, हाइपोटेनस को H यूनिट। और लेट एंगल ACB इक्वल टू थीटा। इस एंगल के कॉरस्पोंडेंस हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। तो जैसा कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा, इसके कॉरस्पोंडेंट एंगल के सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इसको P रिप्रेजेंट करते हैं। और एंगल एसोसिएट विद द साइड एसोसिएट विद द हाइपोटेनस इंक्लूडिंग द एंगल इज दिस वन इज कॉल्ड द बेस। और ये AC क्या है, हाइपोटेनस H है। साइन थीटा इक्वल टू AB, जैसे कि हम जानते हैं AB अपॉन AC, मीन्स होता है AB क्या है, P अपॉन H। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन H। उसी के कॉरस्पोंडेंट कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है BC अपॉन AC। BC क्या दे रखा है, B यूनिट अपॉन H। BC इक्वल कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, B अपॉन H। और टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा बराबर हो जाता है AB अपॉन BC। AB अपॉन BC, AB कितना गिवन है, P यूनिट, और BC है B यूनिट।
जनरल टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी हो गया। पी बी इज पी बी एंड एच आर नथिंग बट ए साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम देखना चाहेंगे साइन का कोसेक थीटा इक्वल टू AC अपॉन AB H अपॉन P। सेक थीटा इक्वल टू AC अपॉन BC H अपॉन B। cos थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB। BC क्या गिवन है? B अपॉन P। तो साइन इसके लिहाज से हम जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होगा, इनवर्स होगा। इसी वजह से हम दूसरे टर्म में ये भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू हो गया 1 अपॉन टेन थीटा। ये हो गया रेसिप्रोकल फार्मूला। दूसरा चीज हम ये देख रहे हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या पी अपॉन एच है, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच है, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी है। तो हम टेन थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा को ड्राइव कर सकते हैं। जैसा कि टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन बी। अब हम क्या करते हैं, पी अपॉन बी को डिवाइड कर देते हैं एच से। पी अपॉन एच और बी अपॉन एच डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पी अपॉन एच इसको रिप्रेजेंट कर रहा है साइन थीटा को, साइन थीटा, और बी अपॉन एच इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस थीटा को। तो दूसरे टर्म में ये भी कर सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसी तरह से हम कॉट थीटा को भी ड्राइव कर सकते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू क्या था हमारा, बी अपॉन पी। यहां पे भी हम एच से डिवाइड कर देते हैं, बी अपॉन एच और पी अपॉन एच। बी अपॉन एच क्या है, कॉस थीटा, और पी अपॉन एच है साइन थीटा। तो हम ये भी खा सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है, इससे हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा साइड अगर गिवन है उसके हिसाब से हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस थीटा का निकाल सकते हैं, टेन थीटा का निकाल सकते हैं। और साइन कॉस टेन थीटा का निकल गया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग कॉसेक सेक टेन थीटा, कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉस थीटा का भी निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा कैसे निकालेंगे, साइन गिवन है तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, इससे निकाल लेंगे। सेक थीटा का हम 1 अपॉन कॉस थीटा से निकाल लेंगे, और कॉस थीटा का हम टेन थीटा से निकाल लेंगे, 1 अपॉन टेन थीटा से निकाल लेंगे। इस हिसाब से हम लोग जो है साइन कॉस टेन का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर कहीं कहीं हमको क्या है साइन थीटा का और कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है तो सिंपली हम टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से टेन थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको इस अप्रोच में ना जाकर के डायरेक्ट वैल्यू पुट करके टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा चीज ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को देखते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को
कैसे हम ड्राइव करेंगे वो चीज हम देखते हैं। हाँ, ये आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम कैसे देखेंगे। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सारा चीज एक राइटिंग में ट्राइंगल के भी आते ही हम लोग निकाल सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हमने लिया था एबीसी ट्राइंगल। एबीसी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल where angle B equal to 90 degree. AB side AB equal to P unit, BC is equal to B unit और AC is equal to 80 यूनिट। राइटिंग ट्राइंगल था पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? AC का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये होता है। तब हम जानते हैं साइन थीटा। हम लोग क्या जानते थे? साइन थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC कॉस थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC। यही होता है। और मेरा क्वेश्चन क्या दिया है? गिवन है साइन थीटा। तो LHS से लेते हैं, LHS से लेते हैं क्वेश्चन 1 के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन क्या है? AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर। दोनों का हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। AC का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 आ गया। उसी तरह हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का भी देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन का फॉर्मूला क्या था? AB अपॉन BC
होल स्क्वायर। इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं 1 प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर अपन बी सी का स्क्वायर। बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर क्या हो जाता है? ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का। ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है ए सी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर एच अपॉन बी। एच अपॉन बी किसका हो जाता है? एच अपॉन बी हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। एच अपॉन बी का होल स्क्वायर किसका? एच अपॉन बी किसका था? सेक स्क्वायर। सेक थीटा अपॉन एच अपॉन बी, बी होता है, इसलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वर्ग हो गया सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह से हम थर्ड वाले को भी निकाल सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कॉट का क्या हो जाता है? बी अपॉन पी होता है ना, तो बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। तो हम एलसीएम लेंगे ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर पैदा और सिम पे क्या हो गया? ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। एच अपॉन पी किसका हो जाता है? सेक स्क्वायर, सेक नहीं कॉसेक स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी। Thank you for watching this video. Thanks.